ओम शांति। मीठे मीठे सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की प्यारी सी अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे, जो फिर से हम आत्माओं के लिए पद्मों की कमाई लेकर आई है। प्रभु जी की प्यारी सी मुरली, मीठी मुरली का धन्यवाद करेंगे, जो हमको सुरजीत रखती है। धन्यवाद करते हुए परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए प्रभु जी के महावाक्यों की जो शक्ति है, खूबसूरती है, ये चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में फैले, ये दुआ करेंगे। द्वापर युग और कलयुग की सभी आत्माओं को जागृत करे। प्रभु जी की मुरली हर आत्मा अपने को पहचाने, अपने पिता को पहचाने, सब पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए, ये दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन सभी आत्माओं को पुनः पवित्रता आकर्षित करें, वो वापस प्रभु जी के पास आए और आत्मघात न करें, न दूसरों को गिराएं, न खुद गिरें, ये दुआ करेंगे। प्रभु जी की ये मुरली उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो इस समय माया के अलबेलेपन की छाया में वशीभूत हो गए हैं। सभी जागृत हो जाएं, एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, हम भी रहें, हम भी कभी विस्मृत ना हो, ये दुआ करेंगे। और साथ में प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जिन्होंने एक अपनी सभा बना ली है और खुद कहकर कि बाबा यहाँ आते हैं, सबको गुमराह कर रखा है। ऐसी जो एंटी आत्माएं हो गई हैं, उन आत्माओं में भी जागृति आए, वो भी स्वयं को पहचान लें, बाबा को पहचाने और वापस प्रभु जी के पास आए और जिनको गुमराह किया है उनको भी लाएं। यही दिल से दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। जो भगवान के बच्चे बनते हैं, जो भगवान से पढ़ते हैं, वो फिर भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं। इसीलिए प्रभु जी हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल अनमोल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तुम्हें अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। फिर से सारा रावणपन खत्म हो जाए। जिस तन से हम रावण के वशीभूत हो गए, उसी तन को अब मंदिर बनाना है आत्मा का, और फिर आत्मा इस मंदिर में बैठकर वैष्णव बनकर श्रीमत पर चले और फिर राम राज्य स्थापन करे। जैसे बाबा ने सीजन की मुरली में हमको बोला कि तुमको सबसे संतुष्ट रहना है, और संतुष्ट रहोगे तभी तुम स्व पर राज्य कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी आत्माएं संस्कारों के वशीभूत होकर उल्टे कर्म कर रही हैं। लेकिन जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे सबके साथ, जब तक हम शिकवे शिकायत करेंगे, तब तक हम अपने ऊपर राज्य ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शिकवा शिकायत कर लेना, असंतुष्ट रहना, मतलब मेरा अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, मेरा अपने ऊपर राज्य नहीं है। दूसरी जो वशीभूत आत्मा है वो मुझे भी वशीभूत बना देती है, ऐसा है ना। तो इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो तन है, ये जो मन है, ये अब प्रभु जी में एकाग्र हो जाए। तन को स्वच्छ रखना है, मंदिर की तरह इसको रखना है, और मन को प्रभु में लगा देना है।
अब प्रभु में जब लग जाएगा तो हमारी मनसा बड़ी पावरफुल हो जाएगी। मनसा पावरफुल होएगी तो हम विश्व में सभी आत्माओं के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना और अपनी स्वधर्म का सहयोग देंगे। हमें अपने स्वधर्म का सहयोग देना है सबको। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, अपने ऊपर अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे, अपने स्वधर्म में नहीं रहेंगे, तब तक हम भारत को स्वर्ग बना ही नहीं सकते। भारत को स्वर्ग बनाना है। जो हमने भारत को तमो प्रधान बना दिया है, हमारी ड्यूटी है कि इसको सतो प्रधान बनाएं। विधि एक ही है, श्रीमत पर चलना है और श्रीमत कहती है संतुष्ट रहो, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी स्वधर्म में रहकर इस विश्व को, इस भारत को फिर से राम राज्य बनाओ। यहाँ पर निराकार राम की मत पर चलकर ही हम राम राज्य स्थापन करने में मदद कर सकते हैं। अपने ऊपर राज्य करके स्वराज्य अधिकारी बनकर स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का जितना जितना हम सहयोग देंगे उतना उतना हम राम राज्य बनाएंगे, और जितना बनाएंगे उतना ही हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहें कि हम सभी याद रखेंगे, हम सब वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। खिदमत करनी है भारत की, क्योंकि भारत को हमने खराब बना दिया। अब हम मोस्ट वैल्यूएबल हैं, हम भगवान जी के रतन हैं। तो वैल्यूएबल सर्वेंट बनकर हमें अपने तन को सफल करना है, हड्डी सेवा करनी है। इसके साथ मन प्रभु जी में लगा रहे, और धन, ज्ञान धन भी है, स्थूल धन भी है। इससे श्रीमत के प्रमाण इनको यूज करना है। अब ये तन मन धन प्रभु जी की अमानत है। अब प्रभु जी जैसे जैसे डायरेक्शन देते हैं वैसे वैसे इस तन मन धन को यूज करना है। अगर हम उनके डायरेक्शन पर यूज करते हैं तो हम राम राज्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो याद रखना है, हम सब वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल हैं, मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। तन यूज करना है, मन प्रभु में लगा देना है, धन ज्ञान धन ना, जैसे मातेश्वरी जी के पास ज्ञान का धन था, स्थूल धन नहीं था। ऐसे अगर हमारे पास स्थूल धन नहीं है, कोई बात नहीं, हम ज्ञान धन को प्रभु के डायरेक्शन पर यूज करके राम राज्य बना सकते हैं। स्थूल धन तो एक एडिशनल चीज है जिसको हम यूज करते हैं। असल में तो ज्ञान धन है। जब हम इसको यूज करते हैं तो दूसरा वाला धन अपने आप आ जाता है सेवाओं के लिए। प्रश्न है आज का, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? लौकिक वाली सेवा नहीं करते ना, हम सभी आत्माएं श्रीमत पर जब चलते हैं तो हम अलौकिक सेवा करते हैं। सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है और जो अभी तुम बच्चे करते हो? भगवान जी का जवाब है, उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। हम सब गुप्त रीति, किसी को थोड़ी मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम आत्माएं गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। हम सब बेहद बाप की श्रीमत पर सभी आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ा रहे हैं। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। हर चीज जो हमें करनी है, कह के नहीं करनी है, करके उसका वाइब्रेशंस जाएगा। क्योंकि द्वापर युग, कलयुग की सोल्स हमारे को सुनेंगे नहीं, अगर, क्योंकि उनका पार्ट नहीं है ना, उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। जितना मर्जी हम उनको बोले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने में चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने पर राज्य करना पड़ेगा। एक पहले तो हम लोग दूसरों पर राज्य करते थे, हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। फिर विकार क्या करते हैं? विकार के वशीभूत होकर फिर हम दूसरों को बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करो। हम खुद अपने स्वधर्म से विपरीत हो जाते हैं। और भगवान हमको समझ देते हैं, अपने पर राज्य करो। अपनी मन बुद्धि को, संस्कारों को, अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ।
जब हम श्रीमत प्रमाण चलाएंगे तो फिर हमारे में अलौकिक परिवर्तन आ जाएगा। ये जो अलौकिक परिवर्तन है, इसके वाइब्रेशंस पूरे सब तक पहुंचेंगे और उनको भी परिवर्तन करेंगे। भगवान समझते रहे, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर, जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे, हम पावन भूमि सुख धाम की स्थापना करते हैं। स्थापना करनी है तभी हम उसमें जा सकते हैं। हम स्थापना नहीं करेंगे, हम नहीं जा पाएंगे उसमें। ये बाबा स्पष्ट करते रहते हैं। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। श्रीमत पर चलते जाओ, खुद भी पावन बनो और भूमि को भी पावन, क्योंकि हम पावन बनेंगे तो भूमि पावन बनेगी ना। हम पवित्र रहेंगे तो जहाँ से हम चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही तो वाइब्रेशन सब जगह जाएंगे। तो तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही तो भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सभी को रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। कैसे छुड़ाएंगे? जब हम खुद छूटे हुए होंगे ना। हम जब खुद रावण की जेल से बाहर आ जाएंगे, परमात्म परिवार में आ जाएंगे, उनकी मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे, तो हम स्वधर्म में रहेंगे। हम स्वधर्म में रहेंगे तो इसका प्रभाव चारों तरफ फैलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो ये जो काम विकार हमारे अंदर नहीं होगा, तो इसकी पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलेंगे। फिर हम क्रोध नहीं करेंगे तो शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। इसी तरीके से लोभ मोह अहंकार, ये जब हम शुद्ध अभिमान में आ जाएंगे, आत्म अभिमानी बन जाएंगे, हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, तो फिर हम सारे जो है ना लोभ से भी मुक्त हो जाएंगे, अटैचमेंट से भी मुक्त हो जाएंगे। हम बेहद में सबको देखेंगे। तो जो हमारी सोच है, शुभ भावना शुभ कामनाएं, वो चारों तरफ फैलेगी। वो चारों तरफ फैलेगी तो सोल्स ऑटोमेटिकली ना वो रावण की जेल से बाहर, उनको भी वैराग आएगा, उनको भी काम विकार से वैराग आ जाएगा, उनको भी क्रोध से वैराग आ जाएगा, लोभ से वैराग आ जाएगा, मोह से वैराग आ जाएगा, बशर्ते हमारे में वो चीज़ हो। तो बाबा कहते तुम बेहद बाप की, जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सभी को रावण की जेल से छुड़ा रहे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं तुम पावन बनकर फिर दूसरों को पावन बनाते हो। हम सभी सोल्स पहले खुद पावन बनते हैं और फिर दूसरों को पावन के वाइब्रेशन से पावन बनाते हैं। ये विधि है, तो ये सच्ची है, ये अलौकिक सेवा है। इसमें लौकिकपना नहीं है, इसमें अलौकिक है। और हम श्रीमत पर चलना मतलब अलौकिक, और मनुष्य की मत पर चलना मतलब लौकिक। तो हम श्रीमत पर चल के अलौकिक सेवा करते हैं, जिससे फिर सारे भारत को हम फिर से सुंदर ना सोने की चिड़िया बना देते हैं। फिर से ये परिस्तान बनता है, प्रभु जी की जन्नत बन जाती है। क्योंकि बाबा जन्नत बनाते हैं, लेकिन जन्नत बनाते हुए हमको श्रीमत देते हैं। हम जैसे जैसे श्रीमत पर चलते जाते हैं, वैसे वैसे हम जन्नत का पासपोर्ट बनाते जाते हैं। फिर जिस दिन पूरा बन जाते हैं, उस दिन फिर हमें सुखधाम का पासपोर्ट मिल जाएगा। बिना पासपोर्ट से हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। वहाँ जाने का पासपोर्ट है, सर्टिफिकेट्स चाहिए, संतुष्टता के सर्टिफिकेट्स चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप भी चाहिए, जो कि हम सबका कल्याण करेंगे तब होप मिलेगी। फिर हमको डिग्री लेनी है, हमको मेडल्स लेने हैं। ये सारे मेरे पासपोर्ट बनेंगे। जब मैं ये सारे प्रैक्टिकल में करके पासपोर्ट लूँगी, तब जाकर हम पावन भूमि में, मतलब तब हम पावन भूमि बनाएंगे और फिर हम उस भूमि में प्रवेश कर सकेंगे। बनाओ और जाओ, ये यहाँ की विधि है। किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। हमारे प्रभु जी सभी को चांस देते हैं, जिसको करना है करो और ले लो। ये विधि को अपनाते हैं तो हमको भी उसी विधि के प्रमाण चलना है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। तो हम सब, आंखें तो हैं हमारे पास, लेकिन हम नयनहीन हो गए थे, ना अंधे ही हो गए थे। सारी दुनिया ही अंधी है, सब अंधी मत पर चल रही है। मनुष्य अंधे हैं,
मनुष्य मत अंधी है, उसी के प्रमाण चलते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये गीत बना रखा है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और बाबा ने ये वाला गीत चुन लिया, ब्रह्मा जी ने, उनके ज़माने में ये गीत चलते थे ना, तो बाबा ने फिर इस गीत को चुनकर फिर सभा में एक लाइन ज़रूर बजवाते थे कि हम सभी नयनहीन हैं, हमको राह दिखाओ प्रभु। कौन नयनहीन हो गई है? आत्मा नयनहीन हो गई है, आत्मा विस्मृत हो गई है, आत्मा स्थूल नेत्रों से देखती है। अब स्थूल नेत्र तो सारी गलत चीज़ें देखते हैं, इसलिए फिर हम सारे गलत ही हो जाते हैं। जिधर को भीड़ जा रही है उधर को चल पड़ते हैं। अब वो भीड़ सारे अंधे ही हैं, तो अंधे अंधे को लेकर अपने पीछे चले जाते हैं। फिर बाबा आते हैं, हमको ज्ञान का नेत्र देते हैं। इस भ्रुकुटी के नेत्र से जब हम देखते हैं तो हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है कि हम वाकई नयनहीन थे। हमको आंखें थी लेकिन हमको सही राह नहीं दिखाई दे रही थी। तो प्रभु जी अब हमको सही राह दिखा रहे हैं। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। जब हम प्रभु कहते हैं, जब हम सिर्फ ईश्वर कहते हैं, जब हम परमात्मा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, और फिर जब हम उनको बोलते परम पिता है वो मेरा, है ना, तो दोनों अक्षर कहने में कितना फर्क हो जाता है। हे ईश्वर, हे शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना। वो भगत जब हम थे ना तब हम बोलते थे हे ईश्वर, ओ गॉड, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, बाबा कहते हैं। और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, पिताएं तो ढेर के ढेर हो जाते हैं ना, फिर हम उनको क्या बोलते हैं? परम पिता बोलते हैं। बाबा क्या समझते रहे? हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, फिर भी लोग समझते हैं ना कि भगवान है तो रिगार्ड रखते हैं। और फिर अगर हम सिर्फ उनको पिता कह देते हैं तो फिर बाबा कहते हैं पिता अक्षर तो फिर देहधारियों का भी होता है ना, तो बहुत साधारण हो जाता है। पिताएं तो बाबा कहते हैं ढेर के ढेर हैं दुनिया में। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, माना समझते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन फिर भी रिगार्ड तो रखते हैं ना। तो बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है भक्ति में ना। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ, हम सब भटक गए हैं, अब आप हमें रास्ता बताओ। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। जब हमको समझ मिल जाती है तो फिर सोल्स जो हैं, सोल्स क्या कहती हैं? बाबा हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ, कैसे हम मुक्त हुए, कैसे हम जीवन मुक्त हुए। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का हो जाता है, खाली पिता बोलेंगे तो हल्का हो जाता है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर हमको समझाते हैं, वो हमारे फादर हैं, वो हमको आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकता है। जब भगत आत्माएं या फिर हम सब जब ये ईश्वर वर्ड यूज करते हैं, जब प्रभु यूज करते हैं, तो हम ये समझते थे और लोग अभी ये समझते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं, बाप रास्ता बहुत ही ऊंच और सहज बतलाते हैं। सीधा रास्ता है बाबा का, श्रीमत पर चलते जाओ, मंजिल पर पहुंच जाओ। कोई टेढ़ा बांका या जो जैसे भक्ति के बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, ऐसा तो बाबा कुछ नहीं हमको समझाते ना, बड़ा सिंपल बताते हैं, सत्य रास्ता बताते हैं। झूठ कॉम्प्लिकेटेड है, झूठ खंड में सारा कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ भी करो तो इतना लंबा चौड़ा होता है, और श्रीमत पर चलो तो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। भगवान बाप रास्ता बहुत ही ऊंच और सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर, काम चिता पर चढ़कर भस्मीभूत हो गए। बाबा आकर हमको समझ देते हैं, हम आत्माओं के पिता हम आत्माओं को समझ देते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर, काम चिता पर चढ़कर भस्मीभूत हो गए हो, काले हो गए हो, कौड़ी मिसल हो गए हो, अपवित्र बन गए हो, पतित बन गए हो, शूद्र बन गए हो,
कौड़ी मिसल बन गए हो ना, बिल्कुल भस्मीभूत हो गई आत्मा। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई मैं आया हूँ तो तुमको घर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ड्रामा ने तो कह दिया जाओ, प्रकृति ने भी कह दिया है सभी आत्मा को अपने घर जाओ। तो बेइज्जत करके हमको भेजने वाले थे, बाबा ने आकर हमारी इज्जत रखी। हमको नहीं बोलते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हमको क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर, काम चिता पर चढ़कर तुम भस्मीभूत हो गए हो, तुम गंदे हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर, प्योर बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूँ। चलो अब घर मेरे साथ। भगवान जी हम आत्मा को बोलते हैं पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम गंदे मैले कुचैले ऊपर जा नहीं सकते, उड़ ही नहीं पाएंगे ना। हमको उड़ना है भगवान के साथ, तो उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनाकर फिर घर ले जाने के लिए मैं आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनवाओ। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यही तो बोला कि हमको ये लाइफ ठीक नहीं लगती है। जब भक्ति करते थे वो गुरुओं को, 12 गुरु उन्होंने क्यों किए, क्योंकि वो सुकून ढूंढ रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको वैराग आ रहा था अपनी लाइफ से। इसीलिए उन्होंने एक तरह से क्या पुकारा कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। हमको याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। बाबा हमारी सेवा करने आए हैं, फिर सेवा करके हमको भी लायक बनाते हैं और कहते हैं आप भी भारत की अलौकिक सेवा पर हो। मना लौकिक में जो हम करते थे, रावण के वशीभूत थे, वो लौकिक पना खत्म करके अब हमको अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक में हम खाली हद में सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, लेकिन अब अलौकिक हो गए हैं हम। हमारे शिव बाबा के 800 करोड़ बच्चे हैं, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, आत्माएं है ना, सभी बाबा के बच्चे हैं, तो फिर सभी के सभी हम आत्माओं के भाई हैं। इसीलिए हमारा तो अब बेहद का परिवार हो गया, हद में थोड़ी सोचना है। तो हम फिर लौकिक पना खत्म करते हैं और हम अलौकिक सेवा पर हैं। हमको याद दिला रहे हैं भगवान कि मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में, तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर ही नहीं सकते। जो भगवान के बच्चे बनते हैं, जो समझते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, वो आत्माएं जो हैं वही तो सेवा कर सकती है ना। तो बाबा कहते जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकता। कौन सी सर्विस? अलौकिक सर्विस। तुम भारत के लिए ही करते हो, श्रीमत पर पवित्र बनते हो और फिर भारत को बनाते हो। हम जितना प्योर बनते जाएंगे उतना हम भारत को प्योर बनाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और जितना नहीं बना पाएंगे उसका फिर ऋण रह जाता है, वो फिर सजाओं के द्वारा हमको पावन बनाया जाएगा। इसीलिए भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने में कल्याण है, अपनी गलती को स्वीकार करने में कल्याण है। हम पवित्र बने और फिर भारत को भी बनाएं। हम अपना करेक्शन कर लेंगे तो फिर प्रकृति हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ड्रामा हमको पनिश नहीं करेगा, ये तय है। माया तंग नहीं करेगी और फिर यमदूत भी तंग नहीं करेंगे। अगर हम पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने का जो कर्तव्य है वो पूरा कर देंगे। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना नहीं सकता। उनको थी आश ना बापू गांधी को कि राम राज्य बने। अब उनको पता ही नहीं है कि राम राज्य होता क्या है, परंतु उस समय मना उनको मन था और उस समय ब्रह्मा जी ने उनको पत्र भी लिखा था, निमंत्रण भी दिया था, परंतु वो नहीं गए थे वहां पर। तो बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब बाबा कहते कोई मनुष्य तो राम राज्य बना नहीं सकता है, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते। राम राज्य मीन्स जहाँ पर प्योरिटी हो, है ना।
तो बाबा कहते कोई मनुष्य थोड़ी बना सकता है, तो नहीं तो बाबा कहते प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते हैं? बुलाना पड़ता है ना भगवान को, तो पतित पावन को क्यों कहते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है, सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और फिर आम सारी दुनिया की। वो आम दुनिया जो है, वो खंड जो है, वो बाद में बनते हैं, है ना। तो उससे पहले भारत को प्योर बनाते हैं। तो सच्ची सेवा बाबा कहते तुम करते हो, खास भारत की करते हो। जब भारत की हो जाती है तो जनरल में सारी दुनिया की हो जाती है। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। जो बापूजी असल में चाहते थे वो हद का बापूजी था, ये फिर है बेहद का बापूजी। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। जो बापूजी चाहते थे वो हद का बापूजी था, वो ये तो फिर है बेहद का बापू। ये बेहद की सेवा करते हैं शिव बाबा। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। ये वाला जो नशा है ना कि हम राम राज्य बनाएंगे, बाबा कहते सब नंबरवार है। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फक्र है। अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और ईश्वरीय गवर्नमेंट के सर्वेंट होकर ईश्वर की श्रीमत पर चलकर हम कौन सी गवर्नमेंट बनाते हैं? दैवी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि फिर चलेगी बाद में ना। तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो, तुमको भारत के लिए फक्र है। जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी। भारत के लिए तुमको फक्र है। तुम जानते हो कि सतयुग में ये भूमि जो थी ना ये पावन थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप के द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि हम बाप के द्वारा जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर हम चलते जाएंगे तो हम भूमि को पावन बनाते जाएंगे, सुख धाम बनाते जाएंगे। अब जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम अपना डेट टाइम सारा फिक्स कर रहे हैं कि कब हम प्रवेश करेंगे सतयुग में। बाप कहते तुम जानते हो अभी हम बाप के द्वारा फिर से पावन भूमि और सुख धाम हम बना रहे हैं। सो भी हम कैसे कर रहे हैं? गुप्त, क्योंकि स्व पर राज्य करना है ना। स्व पर राज्य करके स्वधर्म में जितना हम बिहेव करते जाएंगे उतना हम सतयुग बनाते जा रहे हैं। जितना हम दिव्यता यूज करते हैं, जितना हम सत्यता में जीते हैं, गुप्त ही तो चल रहा है हमारा पुरुषार्थ। तो बाबा कहते उतना उतना आप सुख धाम बना रहे हैं। श्रीमत भी हमको गुप्त मिलती है, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच सेवा अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से कर रहे हो। जितना जितना तन को मन डायरेक्शन के प्रमाण हम यूज करते हैं, मन को मन मनाभव करते हैं, धन को प्रभु की श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, उतना उतना हम भारत को ऊंच बनाते हैं। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए हैं, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है ना। स्वतंत्र बनने के लिए या स्वतंत्रता के लिए कई एक बार जाना पड़ा है जेल में ना, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना है। हम तो रियल स्वतंत्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमको तो जेल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है, तुम्हारी तो है ही रूहानी बातें। हम तो रूहें हैं, हम रूहों को कौन जेल में डाल सकता है? हम रूहें तो दिखाई नहीं देती हैं। बाबा कहते तुम्हारी तो रूहानी बात है, हम रूहों को स्वतंत्र होना है। हम रूहें शरीर में आकर गुलाम बन गई हैं, किसकी? अपनी ही कर्म इंद्रियों की। जो एक इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी ही सूक्ष्म शक्तियां जो मेरी थी, मन और बुद्धि, उसके हम गुलाम हो जाते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह बांट के एकदम अधीन हो जाते हैं।
फिर एक्सपेक्ट करते वो मेरे साथ सच्चा रहे, वो मेरे साथ सच्चा रहे। अब सच्चा तो कोई है ही नहीं है। सच्चे होंगे तभी तो सच्चे बनेंगे ना। अब सब तो झूठ खंड में झूठे ही हो गए। इसीलिए चाहे हम दिल बांट लें, चाहे हम मन को इधर उधर बांट लें, चाहे बुद्धि को कहीं भी अटका ले, सब तरफ से धोखा ही धोखा मिलने वाला है। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि कांग्रेसी लोग तो कितना जेल आदि में गए हैं स्वतंत्रता के लिए। हमको जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो है ही रूहानी बातें। हम रूहों को समझकर रावण की जेल से निकलना है। मना बाबा कहते हैं रावण रूपी विकार को यूज मत करो, मेरी श्रीमत पर चलो बस। आप यूज मत करो। आप बाहर आ गए शोक वाटिका से, आप यूज करोगे रावण को, आप शोक वाटिका में बंद रहोगे। वो तुमको खुश रहने ही नहीं देगा कभी भी रावण। तो हमारी रूहानी बातें हैं। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? गुप्त लड़ाई है हमारी 5 विकारों रूपी रावण से। विकार कहते हैं मुझे यूज कर, शिव बाबा कहते हैं मत यूज कर। तुम्हारा स्वधर्म ये नहीं है। बाबा हमको हमारे स्वधर्म की याद दिलाते हैं, हमारी पहचान देते हैं, हमें बताते हैं कि हम कहाँ के रहवासी हैं, हमें बताते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये जो फिर बाबा हमको अनादि स्मृतियां दिलाते हैं, हम सतोगुणी आत्मा हैं। फिर बाबा हमको आदि स्मृतियां दिलाते हैं, तुम सतयुगी देव आत्मा हो। अब हमको कहते हैं ये अनादि और आदि जो दिव्यता है, सत्यता, इसको आप यूज करो। और कहाँ कह रहे हैं यूज करने के लिए? रावण के राज्य में, जहां पर सब उल्टी मत पर चल रहे हैं। ऐसी उल्टी मत वाली दुनिया में सब रावण के अनुसार, रावण के वशीभूत होकर ही व्यवहार करेंगे। लेकिन उसमें बाबा कहते हैं आप सतुगुणी और सतयुगी पाठ बजाओ। तो जब हम सतुगुणी सतयुगी पाठ बहुत काल तक बजाएंगे, है ना, हम रावण पर जीत प्राप्त कर लेंगे। रावण आएगा, बहुत तीर लेकर आएगा, बड़े प्रलोभन लेकर आएगा, माया बहुत चारा डालेगी, ये अच्छा वो अच्छा, उसमें डुबाएगी। बाबा कहते डूबना नहीं है। बाबा कहते अपने स्वधर्म में रहना है। तो जो स्वधर्म में रहता है वो जीत जाता है, वो रावण पर जीत प्राप्त करता है। तो हम सभी आत्माएं जो है, अंदरूनी गुप्त लड़ाई हमारी चलती है। इसीलिए हमको इनकॉग्निटो बोलते हैं बाबा। हम गुप्त युद्ध करते हैं अपने, क्योंकि हर सोल ने अपने अपने तरीके से विकारों को धारण कर रखा है। किसी ने कोई विकार को बहुत एक्सट्रीम में यूज किया हुआ है, किसी ने कोई को यूज किया हुआ है। तो वो सारा जो रावणपन है वो हमारे अंदर है, बुद्धि में। तो जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, हमारी लड़ाई उसी 5 विकार के साथ है। और अंदर ही अंदर हमारा गुप्त, क्योंकि बुद्धि में जाकर घुस गया है रावण। बुद्धि में घुस गया कि हम देह हैं। अब बाबा उस रावण को खत्म करने के लिए बोलते हैं तुम अपने आप को समझो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। और रावण कहता है नहीं, तुम देह हो, तुम देह हो, देह हो। तो 63 जन्म हम देह समझ रखा है। हम भूल ही गए कि हम सोल्स हैं। इसीलिए हमको दिक्कत होती है थोड़ी सी। लेकिन बाबा हमारी लड़ाई चलती है अंदर ही अंदर, अपने आप से हमारी लड़ाई है। अब बाबा कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वार तो आएंगे, क्योंकि पूरा रावण का राज्य है। हमको बस शक्तिशाली बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, और रावण को यूज नहीं करना। बस इस बात का ध्यान रखने की समझ देना है। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर इस समय राज्य है। तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, बाबा कहते ये तो सृष्टि बेहद का टापू है, ये पूरा ही आइलैंड है, बाबा कहते। और सभी पूरी लंका ही लंका है, सारी दुनिया इस समय लंका है। सब पर रावण का राज्य, सबकी बुद्धि में रावण घुसा हुआ है। तो ये सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सभी को रावण की जेल से छुड़ाते हो। अब भगवान की श्रीमत क्या है? भगवान की श्रीमत है तुम रावण से मुक्त हो जाओ, तो सब रावण से मुक्त हो जाएंगे। हम बोल कर नहीं, हम जाकर
श्रीमत को या भगवान जो कहते हैं ये हम जाकर सबको सुनाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा ना, द्वापर युग कलयुग नहीं सुनेगा। लेकिन पहले हम अपने रावण को खत्म करते हैं अंदर से। जब हमारा रावण खत्म होता है तो उसकी जगह अच्छाई आ जाती है ना, तो काम विकार में है ना, काम विकार खत्म हो जाता है, फिर हम पवित्र बन जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम दाता बन जाते हैं, लोभी नहीं होते, दाता बन जाते हैं ना, हम निर्मोही बन जाते हैं, फिर हम देही अभिमानी बन जाते हैं। तो इस विधि से हम रावण को खत्म कर देते हैं और फिर हम स्वधर्म में टिक जाते हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, समझ, ये सारी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये जो समझ है, ये जो हमारा स्वधर्म है, ये जो सब व्यवहार जब हमारे साथ करते हैं और हम उनके साथ सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम राम राज्य स्थापन करते हैं। तो भगवान जी हमें समझ दे रहे हैं, लंका तो एक छोटा टापू है, ये तो सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। श्रीमत कहती है तुम पहले रावण को छोड़ो, दूसरे अपने आप छोड़ देंगे। तो द्वापर युग कलयुग की आत्माएं वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, तुम पवित्र बन जाओगे तो पवित्रता के वाइब्रेशंस उनको भी सतोगुणी बना देंगे। ये तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये तो तय है। तो हमको तो जाने की तैयारी करनी है ना, हमको डरना थोड़ी है। हम अगर अच्छे बन जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, हम स्वराज्य अधिकारी बनकर चलेंगे, अपना सारा अकाउंट इसी विधि से सेटल कर लेंगे, हमको डर नहीं लगेगा, आराम से सोल बॉडी छोड़ देगी। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि ये तो तुम जानते हो कि ये जो पतित दुनिया है इसका तो विनाश होना है। किसका विनाश हो रहा है? पतित पने का विनाश हो रहा है, अत्याचार का विनाश हो रहा है, भ्रष्टाचारी का विनाश होगा, देह का विनाश होगा, देह के अभिमान का विनाश होगा, देह के विस्तार के संबंधों का विनाश होगा। मतलब जो भी दिखाई दे रहा है वो मायावी है, उसका विनाश होना है। और हम जो बॉडीज में सोल्स हैं, जो चला रही हैं बॉडी को, उसको थोड़ी कुछ होगा, वो तो मुक्त हो जाएगी ना शरीर से। इसीलिए बाबा कहते जो विनाश होना है वो पतित पने का विनाश होना है। तो आप जानते हो इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम कौन हो? तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति ये गोप भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को बाबा शिव शक्ति बोलते हैं, गोप को भी बोलते हैं। ये गोप और गोपियां, मना गोप मेल बॉडी में जो आत्मा है और गोपी जो फीमेल बॉडी में आत्मा है, दोनों आत्मा ही तो हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, पांडव भी बाबा दोनों को ही बोलते, कभी कभी अलग करते हैं क्योंकि इस सभा में उपस्थित होते ना उमंग उत्साह दिलाने के लिए, वरना हम सारी सोल्स पांडव भी हैं, हम सारी सोल्स शिव शक्तियां भी हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम शिव शक्तियां हो। तो ऐसा नहीं सोचे कि जो फीमेल बॉडी में बस वही शिव शक्तियां, नहीं। बाबा कहते शिव शक्ति ये गोप भी है, सेना हो गई ना तो गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आगे चल सभी को पता पड़ेगा, तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। अगर हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो हम सेवा पर हैं, अगर हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो फिर हम सेवा पर भी नहीं है। इस बात का भी हमको बड़ा ध्यान रखना है। तो बाबा कहते तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आगे चल सबको पता पड़ेगा, तुम्हारी है श्रीमत पर रूहों की सेवा। हम सभी आत्माएं जो है ना, हम रूहों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते आपकी है रूहानी सेवा, तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये बीके तो भारत को अपना तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बना रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ी मालूम है, भले आते हैं ये नेता और प्राइम मिनिस्टर वगैरह जब आते हैं मधुबन में, समझते थोड़ी हैं, वो तो सब जगह ही जाकर खड़े हो जाते हैं, राम मंदिर में भी जाकर राम मंदिर का बोलते हैं, उधर उन्हें समझ में नहीं आता, आते जरूर हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है दुनिया की, ये थोड़ी जानती है
कि जो बीके हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, वो भारत को अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। उनको पता ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में लगे हुए हैं। हम ये कर देंगे, हमको चुन लो, हम दिल्ली को ऐसा बना देंगे, हम भारत को ऐसा बना देंगे, हम इतना अनाज उगवा देंगे। देह का अभिमान बोलता है ना। लेकिन कर थोड़ी कुछ पाते हैं। असल में कौन सेवा कर रहे हैं? असल में शिव बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं। अपने तन से, मन से, धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर, सच्चा रहकर ही हम सचखंड की स्थापना कर सकते हैं। भारत कभी सचखंड था। एक समय था जब भारत सचखंड था। आत्माएं अपने आप को आत्मा समझती थी। आत्माएं एक दूसरे की भ्रिकुटी में ही देखती थी, शरीर को देखती ही नहीं थी। सब सुंदर सुंदर थे, कोई किसी के शरीर को नहीं देखता था, सब भ्रिकुटी में ही देखते थे। वो संस्कार कहाँ से लेकर गए? अभी संगम युग में जितना हम भ्रिकुटी में देखने का संस्कार बनाएंगे, उतना ही हम अपने लिए डेट टाइम फिक्स करेंगे कि हम सचखंड में कब प्रवेश करेंगे। सचखंड जहाँ पर सच्चे लोग रहते हैं। सत्य क्या है? सत्य है कि हम सोल्स हैं, सत्य है कि हम सतगुणी हैं। तो जो अपने स्वधर्म में रहते हैं वही तो फिर सचखंड में जाएंगे। वहां पर झूठ नहीं बोलते ना, यहाँ हम झूठ बोलते हैं। मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा भाई ये है, मेरा ब्रदर सिस्टर ये, ऐसे ही बोलते ना। और जब बाबा से समझ मिलती है तो पता चलता है हम सब कुछ झूठ बोल रहे। कौन बोल रहा है? मेरा मेरा आत्मा बोल रही है। और आत्मा का कोई माँ बाप नहीं होता, वो तो बॉडी का रोल में आती है तब बोलते हैं ना। आत्मा का तो असल में फादर जो है वो तो शिव पिता परमात्मा है। इस दुनिया के मदर फादर उसके मदर फादर थोड़ी होते हैं। लेकिन रोल के बंधन में बंध कर हम एक दूसरे को रिलेशंस पे बुलाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ना। हम बॉडी को देखते हैं, बॉडी के संबंधियों को देखकर बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है। ड्रामा बताता रहता है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। हम फिर देह अभिमान में बोलते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सब कुछ है। ऐसे ऐसे घमंड करता है ना इंसान। कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। फिर लास्ट में सब कुछ छोड़ के चली जाती है, कुछ भी नहीं ले जा पाती। 13 दिन फिर भुगतती है, फिर गर्भ जेल में भुगतती है। ऐसे रियलाइज करके उसको सजा मिलती है कि तुम्हारा कुछ नहीं, ये मेरा हमको मैला बनाता है, इसी मेरे से भगवान हमको छुड़ा दे। तो अब बाबा कहते हैं अगर हम अभी भी अपने को बॉडी समझेंगे, हालांकि रहना बॉडी में है, काम भी करना है, लेकिन स्मृति में रहे कि हम सोल्स हैं। जैसे जगदीश भाई कहते हैं कि हम आत्माएं ऐसे प्रैक्टिस करते थे कि हम जॉब पर जा रहे हैं ना, और फिर जॉब से घर वापस आते हैं तो कहते ना हम घर जा रहे हैं। तो कहते वापसी आते हुए भी हम लोग को ये स्मृति रहती थी कि हमारा घर परम धाम है। ये तो निमित्त मात्र, हम खेल रहे हैं, ये खेल है। तो ऐसे ही जब मैं बोल रहे हैं या मेरा नाम कहीं पर जाकर बोलना ही पड़ता है, स्कूल में बोलना पड़ता है, कहीं पे बोलते हैं ना मेरा, लेकिन स्मृति सदा रहे कि मैं सोल हूँ। ऐसे हमको अब सच्चा बनना है, झूठ बोलना बंद करना है, क्योंकि सारे झूठ का विनाश होने वाला है। तो जब हम जीते जी इस झूठ को खत्म नहीं करेंगे तो फिर अंत में हम दुखी होंगे। इसलिए जीते जी इस झूठ को खत्म करना है कि मैं एक बॉडी हूँ और मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है। क्योंकि पुरुषार्थ करते करते हमको शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, जहाँ नाम रूप सब भूल जाता है, जहाँ ज्ञान भी भूल जाता है और सिर्फ आत्मा परमात्मा की स्मृति रह जाती है। ऐसे हमको उस मंजिल तक पहुंचना है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत कभी सचखंड था। सोल्स सच बोलती थी कि वो सोल्स है, लेकिन अब क्या बन गया है? झूठ खंड बन गया है। अब झूठ ही झूठ हम बोलते हैं। सच तो एक ही बाप है। बाबा कहते ट्रुथ कौन है? शिव पिता परमात्मा, वही आकर हमको ट्रुथ बताते हैं। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, लेकिन गॉड को ही नहीं जानते हैं, इसलिए तरह तरह के गॉड बना लेते हैं, लेकिन मुख से हमेशा यही बोलते हैं कि गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। और दुनिया में सत्य नारायण की कथा भी बनी हुई है, दुनिया में तीजरी की कथा भी बनी हुई है,
दुनिया में अमरनाथ की भी कथा बनी हुई है, लेकिन कोई भी आज तक सत्यनारायण वो जो नारायण की कथा है सत्यनारायण की, उसको देखकर कोई भी सुनकर नारायण नहीं बना और पतित बन गए। कोई भी अमरनाथ की कथा सुनकर अमर नहीं बना और कोई भी तीसरी की कथा सुनकर किसी का भी तीसरा नेत्र नहीं खुला, सब बंद का बंद ही रहा। तो अभी बाबा हमको असल में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं और सच में इस कथा को सुनकर या शिक्षा को सुनकर जो इसको अमल में लाता है वो यकीनन नारायण बनता है। उसका सबूत ब्रह्मा जी ने दिया है कि पूरा श्रीमत पर चलने से हम नर से नारायण बन जाते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। बाबा हमको याद दिला रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर तुम लोग को नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ कर लिखते हैं, सब झूठ है ना। किसी को कह देंगे तो लड़ जाएंगे सारे के सारे और खून कर देंगे, लेकिन खुद ही लिखते हैं कि वाल्मीकि ने लिखा है, खुद ही लिखते हैं कि वाल्मीकि डाकू था, खुद ही लिखते हैं कि उनसे तो राम राम भी नहीं बोला जाता था, तो उनको मरा मरा बोल कर तो राम राम बुलवाया है। खुद ही लिखते हैं कि ये काल्पनिक कथा है, खुद ही लिखते हैं कि वाल्मीकि को दूर कहीं राम राम बोलते 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 एकदम तपस्या में ही लग गए थे ना, तो फिर उनको दूर कलयुग बहुत गंदा गंदा दिखाई दे रहा था। तो कलयुग का चित्र उन्होंने ना कहानी के माफिक रामायण में लिख दिया है ताकि लोग उसको पढ़कर डरें, लेकिन कौन डरता है पढ़कर। इधर रामायण पढ़ते हैं उधर पाप करते हैं सारे के सारे। तो बाबा ने आकर हमको बताया कि ये रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठकर लिखती हैं। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। अब सोच सकते हैं हम कि समुद्र में राम ये जो बंदर हैं इन बंदरों को लेकर जाएंगे, ये बंदर पत्थर उठाकर वहां रख लेंगे क्या, और समुद्र जो सागर है उसमें बन जाएगा क्या। लेकिन अंधविश्वास ऐसा है, पत्थर बुद्धि ऐसे हो जाते हैं कि उसी को सत्य समझते हैं। कहते हैं बाबा कहते हैं कि बंदर सेना ली राम ने। तो बाबा आकर फिर हमको बताते हैं कि देखो असल में क्या हुआ था। असल में यह था कि हम सभी आत्माएं पहले बंदर में सब थे। बंदर का ही उदाहरण क्यों लेते हैं, क्योंकि सारे जानवरों में एक बंदर ही है जो सबसे ज्यादा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मुंह भी उसको जबरदस्त है, अहंकार भी उसको बहुत है। बंदर को एक्सट्रीम है उसका। अब बाबा तो कहते हैं मनुष्य आज बंदर से भी बदतर हो गए, बंदर से भी गए गुजरे हो गए। तो लेकिन बंदर के साथ तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि इन्हीं में विकार जो है ना एक्सट्रीम में है। तो अब बाबा बताते हैं कि उन्होंने जो कथा लिखी है वो रामचंद्र नहीं है ना, असल में निराकार राम परमपिता परमात्मा आते हैं। हम आत्माएं बंदरों मिसल बन जाते हैं। फिर बाबा आकर हमको बंदर मिसल से पहले मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य से फिर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनाते हैं। ऐसे ना, क्योंकि बंदर मिसल जब एक्सट्रीम में हो जाते हैं ना तो दस्तक देते हैं बाबा हमारी बुद्धि पर। शूद्र जीवन से हमको अडॉप्ट करते हैं, समझ देते हैं, फिर हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। फिर जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो बना दिया बाबा ने, बीके का टाइटल दे दिया, उसके बाद फिर पूरा सबूत देना पड़ता है श्रीमत पर चलकर। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं ना तो फिर हम उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। फिर बाबा बच्चों को साथ लेकर फिर पूरे विश्व को परिवर्तन करने की जो सेवा होती है वो करते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि असल में क्या था। असल में निराकार राम आए थे। निराकार राम हम आत्माओं को बंदरपने से छुड़ाते हैं। जब हम बंदरपना छोड़ देते हैं फिर बाबा हम आत्माओं की सेना बनाते हैं। फिर हम आत्माओं को कहते हैं विश्व की आत्माओं को जागृत करो, उनको भी सत्य से परिचित करो। ऐसे होता है। अब हुआ ऐसे था, लेकिन उसमें दिखा दिया कि बंदर है और राम की जगह, निराकार राम की जगह रामचंद्र को भगवान कह दिया। बाबा कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है। बाबा कहते हैं हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं, है ना, पंचवटी है ना, ये जो 5 तत्वों का शरीर है
इसमें हम मौजूद हैं। तो मैंने कहानी जो बना रखी है उसको फिर बाबा आध्यात्मिक अर्थ आकर बताते। बाबा कहते तुम सभी आत्मा रूपी सीताएं हो और सभी रावण की शोक वाटिका में फंस गई थी। यानी कि रावण बुद्धि में घुस गया था और आत्मा की जगह हम देह समझते समझते, आंखों से आकर्षित होते होते अब कलयुग में तो एकदम ही शूद्र बन गए, शरीरों की तरफ ही हम देखने लग गए, एकदम नीचे पैर तक पहुंच गए ना, शूद्र बन गए, गिर गए बुरे तरीके से। फिर बाबा हमको बंदर बने से छुड़ाते हैं, बॉडी को देखना, बॉडी को ठीक रखना, है ना। जो बाबा बोलते ना कि 3 बंदर वो दिखा देते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, है ना। बाबा 5 दिखाते हैं, है ना, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। और फिर उसमें हमको आकर समझ देते कि बुराई होती क्या है, कहाँ से हम बुरे बनते हैं, क्यों बनते हैं। बुरे हम बनते ही तब है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। इसीलिए हमारे लिए शिक्षाएं हैं, बुरा न देखो मतलब शरीर को मत देखो, बुरा न सुनो, अब शरीर की जितनी बातें होती है ना दुनिया में वो मत सुनो, और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, शरीर की बातें बिल्कुल मत बोलो, शरीर के बारे में सोचो भी मत। और नहीं तो शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं ना, शरीर समझकर खाएंगे, शरीर समझकर सोएंगे, शरीर समझकर सब कुछ करते हैं, वो तो फिर हम पाप करते जा रहे हैं ना, फिर हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। आत्मा समझने से ही तप कर सकते हैं, आत्मा समझने से ही देह भान को खत्म कर सकते हैं, देह समझने से तो हम गिरते ही चले जाएंगे। इसलिए हमारे लिए 5 इवल यही है, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति जो है ना, ये हमारे लिए इवल है, यहीं से तो इवल पना शुरू होता है। इसीलिए भगवान का फरमान है कि अब अपने को शरीर मत समझो, अब अपने को आत्मा समझो, तो तुम पावन बनोगे। तुम सभी आत्मा रूपी सीताएं जो है ना, ये हम रावण की शोक वाटिका में बंद हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक हम दुखी परेशान ही रहेंगे, अहंकार आता रहेगा, लोभ आता रहेगा, अटैचमेंट से हम मुक्त नहीं होंगे, क्रोध भी हमको आता रहेगा और कामनाएं भी उत्पन्न होती रहेंगी, कामनाएं खत्म ही नहीं होंगी। जब हम आत्मा समझते हैं ना तो सारी चीज को बिंदी लग जाती है, देह की सारी चीजों को बिंदी लग जाती है, तब हम अच्छे बन पाते हैं। तो बाबा कहते एक सीता की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं कि कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराकर राम राज्य स्थापित करते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। हमको तो हिंसा करनी नहीं है, हमको कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र तो इकट्ठे करने नहीं है, हमको तो अपने स्वधर्म में रहना है और रावण को यूज नहीं करना, बस इतना ही करना, बाबा कहते हैं। तो हमारे शिव बाबा हमको समझाते हैं कि कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराकर राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, अपने को करेक्ट करते जाओ, राम राज्य स्थापन करते जाओ, बस। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन और सभी के लिए शुभ चिंतन। स्वचिंतन करके अपनी कमियों को निकालते जाओ, अच्छाइयों को धारण करते जाओ, बस राम राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर हम। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं कि कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराकर राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें बाबा कहते कोई तकलीफ की बात नहीं है, वो तो कितना खर्चा करते हैं, एफिजी बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं, वातावरण को कितना दूषित करते हैं, कितना धुआं, है ना, और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। रावण तो फिर भी नहीं मरता, क्योंकि रावण तो अपने अंदर बैठा हुआ है, रावण ही रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। सारे रावण ही तो खड़े होते हैं जो रावण को जलता हुआ देखते हैं, अपनी एफिजी बना रहे हैं, जला रहे हैं। इसलिए रावण खत्म ही नहीं होता, क्योंकि रावण तो बुद्धि के अंदर घुसा हुआ है। उसको बाहर निकालने की एक ही विधि है, श्रीमत पर चलो, स्वधर्म को यूज करो, रावण भाग जाएगा। बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है,
वो तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको चलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं। मैसूर का जो राजा है वो तो बहुत विशाल विजयदशमी जो रावण को जलाते हैं ना, उसमें फॉरेनर्स को भी बुलाते हैं वो लोग। बाबा कहते फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि क्या है। ऐसे 10 शीश वाला बंदा कहाँ है मौजूद है कोई दुनिया में? नहीं। बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं है। अभी बाप आकर समझाते हैं तो तुम बच्चों के दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। अब हमको समझ में आता है कि रावण तो अपने अंदर बैठा हुआ है। तो तुम बच्चों को दिल में फिर उमंग आता है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर के रावण को खत्म करके रूहों की सेवा करते हैं। हमारा खत्म हो जाएगा तो दूसरे का भी खत्म हो जाएगा। बाकी सारी की सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। कौन सा राम? निराकार राम। नहीं तो रामचंद्र के साथ मिक्स कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम ही राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत सारे रखती है। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। हम श्रीमत पर चलते तब हम वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। कहते भी हैं ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है। हमें तो कारून का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है, 150 वर्ष। वे हैं योगी और यहाँ सारे हैं भोगी। हम देह के भान में हैं, देह के अभिमान में हैं तो हम भोगी हैं। हम आत्मा समझकर चलते हैं तो फिर हम योगी हैं। ऐसे ही आत्मा समझते समझते हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, योगी बन जाएंगे। फिर योगी जब हम बन जाएंगे तो सुप्रीम पावर हाउस से हमारा योग लगा रहेगा। फिर दुनिया में अकाल आ जाए, दुनिया में कुछ भी आ जाए, पानी न मिले, कुछ न मिले, योगी आत्मा सेवा पर रहेगी। उसको कोई चीज नहीं सताएगी, उसको कोई साधन नहीं सताएगा, कोई चीज नहीं मिल रही है उसको नहीं सताएगी। योगी आत्मा। दादियां योगी थी, अब पता चलता है ना इतना थोड़ा कैसे खाती थी। छोटा बच्चे के खाना भी मना वो होगा, ज्यादा होगा आजकल के समय में। इतनी छोटी छोटी, छोटे बेबी की तरह छोटी छोटी रोटी होती है उनकी। योगी आत्मा है। 10 ग्राम खिचड़ी से तो अपने समय में वो लोग तृप्त रहते थे। तो जैसे जैसे हम रावण पने से मुक्त होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम सूक्ष्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हम योगी बनते जाएंगे। योगी आत्मा। इसीलिए बाबा ने पहला हमको यही दिया है ना वरदान, पवित्र भव, योगी भव। जो पवित्र और योगी बन जाएगा उसको कोई चीज नहीं सताएगी। अंत में जो अवस्था होएगी सृष्टि की, कुछ भी तो नहीं होगा ना वहां पर। तो बाबा हमको ये वरदान क्यों दे रहे हैं? जो पवित्र और योगी बन जाएगा वो विश्व के काम भी आएगा और सारी इंद्रियों को जीत भी जाएगा। अभी जैसे कईयों को होता है ना कि हमको ठंड लग रही है, हमको चाय चाहिए, चाहे हमको कुछ और चाहिए, इच्छाएं होती है ना। मनुष्य बन जाते हैं हम तो देह के भान में आ जाते हैं, तो देह की बड़ी सारी जरूरतें उठ जाती हैं। इसके बिना तो चलेगा नहीं, अरे खाना नहीं खाएंगे ऐसे कैसे रह जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे समय में जो योगी आत्मा होगी, जो पवित्र आत्मा होगी, उसको प्रभु जी तृप्त कर देंगे, उसको लगेगी नहीं भूख।
न प्यास सताएगी न भूख सताएगी। तो देह अभिमान जो है जिनमें होगा ना, उनको सताएगी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं होगा और जो पवित्र और योगी नहीं बने होंगे। है ना, भगवान की जितनी भी शिक्षाएं हैं हमारे लिए, वो सारे हमारे 8 पेपरों के लिए तैयार कर रहे हैं भगवान। तो अगर हम श्रीमत पर चलकर वैसा कर लेंगे, हमको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है। ये जो जमा करते हैं ना, आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर एक न्यूज फैलने की देर है, फटाफट 6 महीने का राशन जमा करते। कौन कर रहा है? दे अभिमान। जबकि होना चाहिए कि अरे पाप कर्म खत्म कर लेंगे, योग लगा लें बाबा से, इसकी फिक्र हमको होनी चाहिए। कोई गारंटी है कि हम जमा करेंगे तो हम खाएंगे उसको? कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो देह अभिमान है अभी भी हम आत्माओं में ना, वो जमा कराता है चीजें। ये जमा कर लेते हैं, ये जमा कर, काम आएगी, अरे वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना में दुकान बना ली थी कईयों ने घर के अंदर, इतना कलेक्शन कर लिया था, पैकेट की चीजें बच्चों के लिए इकट्ठी कर ली थी। अरे वो भी तो खत्म ही हो जाएगा। तो बाबा के बच्चे भी ये करते हैं ना, तो हमें तो चलो वो तो दूसरी सोल्स तो अनजान है, वो तो वही कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। 6 महीने का अनाज जमा करने का फिक्र रहता है, ये फिक्र नहीं रहता हम तो व्यक्त से अव्यक्त ही नहीं बने, हमने तो अपने पाप कर्म ही भस्म नहीं करे, हमने तो पुण्य का खाता ही जमा नहीं। फिक्र तो हमको इस चीज की लग जानी चाहिए, न कि खाने का सामान इकट्ठा करें। वो तो पता नहीं हम खा भी पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। विनाश में जब सजाएं मिलेंगी तो इन्हीं चीजों की तो मिलेंगी कि कितना हमने इंद्रियों को जीता है। बुद्धि का योग खाने में है कि प्रभु में है? ये सारे पेपर होने हमारे। ठंड होगी, क्या होगा, कैसा मौसम होगा, बाढ़ होगी, पानी होगा, उस समय मेरे को कौन याद आता है? वही तो पेपर होना मेरा। वो बहुत काल तक अगर हमने संगम योग में किया होगा पुरुषार्थ, तभी तो उस समय भी प्रभु की याद रहेगी, नहीं तो खाना पीना ही याद रहेगा। सुपर फेल है। एक तो खाना मिलेगा नहीं, ऊपर से बुद्धि का योग बाबा के साथ लगेगा नहीं, टोटल दुर्गति हो जाएगी हमारी। इसलिए जीते जी प्रभु के रहते हुए हमें सारी इंद्रियों को जीतकर इस पर स्टैंप लगवा लेना है, और वो भी बहुत काल तक ना। अभी तो बहुत काल भी नहीं है हमारे पास। तो दादियों ने शुरू से वो लोग ये इंद्रिय जीत उलम बन गए थे, कभी भी लालसा, जबकि सारी की सारी सिंधी फैमिली, मोस्ट ऑफ देम, और सब शाही घर की आत्माएं, जिनके घर में व्यंजन ही व्यंजन होते थे। ब्रह्मा जी को ले लो ना, रिच थे ना वो तो अपने समय, एकदम साधारणता में आ गए। इसको बोलते हैं ना परिवर्तन। अब कहते हैं एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है, 150 वर्ष। वे है योगी, यहाँ है सारे भोगी। अगर हम कलेक्शन करते हैं ना सारी चीजों का, हम भोगी आत्माएं हैं। भगवान हमको बना रहे हैं योगी, 8 पेपरों के लिए तैयार कर रहे हैं। और देवकुल की आत्माएं योगी होती है, मना वो यहाँ पर योगी बनकर जाती है, तभी तो वहां पर भोगी नहीं होती है। ऐसे नहीं टूट कर नहीं पड़ती, ये भी मेरे को मिल जाए, वो भी मेरे को, एक फल से तृप्त हो जाती। वो खाते ही उतना है जितना बॉडी को चाहिए, बस। इसीलिए वहां वेस्टेज नहीं है, गंदगी नहीं है। यहाँ खाते भी ज्यादा है, तो जो बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी फिर बाहर फेंक देती है। तो क्या करते हैं, डर्ट फैलाते हैं। बाबा बनाते हैं हमको योगी कि फिर से बनो योगी। बहुत गंद फैला दिया, अब तो कम करो अपना जरूरतों को, सूक्ष्म बनो, योगी आत्मा बन जाओ। हमेशा जब हम खाना खाते हैं ना, जब हमको भूख लगती है तो हमको लगता है कि हमको 3-4 रोटी चाहिए, लेकिन यकीन अगर हम करते हैं बाबा पर और हम 2 फुलके खाते हैं ना,
तो 2 फुलके खाते समय जब लगेगा कि हमको तीसरा भी चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, 2 ही खाकर छोड़ देते हैं ना, आप 1 घंटे के अंदर अनुभव करेंगे कि पेट फुल है, डाइजेस्ट होता है, यूज होता है। अब उस समय भूख में हम सोचते हैं कि 3-4 खा लें, वो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है हमारी बॉडी में। तो हमको धीरे धीरे जरूरतों को कम करते करते योगी अवस्था बनानी है। योगी आत्मा बहुत स्वस्थ रहती है, उसको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि योगी मीन्स सोल हेल्दी हो गई है। जब सोल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी हो जाती है। जब तक सोल हेल्दी नहीं है, कितना भी हम खा पी लें, बॉडी हेल्दी नहीं होती है। इन बातों को हमको अच्छे से समझना है। योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। हम सब भोगी थे पहले, अभी भी हम देख सकते हैं, हमको ये चाहिए वाली वृत्ति हमारे अंदर होती है, लेकिन हमको इससे उपराम होना है। वो पावन और ये पतित। योगी आत्मा पावन होती है, भोगी आत्मा पतित होती है। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, है ना, महात्मा भी कहते हैं उनको, परंतु वो तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है। वो तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और संपूर्ण अहिंसक आत्मा है। वो तो बेदाग है एकदम। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। वो तो आत्मा भी प्योर है और कृष्ण जी की बॉडी भी प्योर है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। जो सन्यासी आत्मा है ना, बाबा कहते जब शुरू में वो लोग सन्यासी बनते हैं ना, तब तो फिर भी वो सतो होते हैं, क्योंकि वो किसी के हाथ का नहीं खाते। वो जंगलों में जाकर रहते थे और कुटिया बनाकर रहते थे, और जंगल में जो फल मिल जाता था वही खाते थे, है ना। और जैसे जैसे वो पुनर्जन्म में आते हैं तो फिर यहाँ का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। फिर वो जंगलों से शहरों में आ जाते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं, शहरों में आ जाते हैं, और शहरों में आकर फिर मकान भी मना उनके लिए रहने का स्थान भी बनता है। फिर किससे लेते हैं? वो गृहस्थियों से कलेक्शन कर लेते हैं, खुद तो कमाते नहीं हैं, गृहस्थियों से लेते हैं। अब गृहस्थियों से लेते हैं तो सन्यासी का हिसाब किताब गृहस्थी से बन जाता है। अब वो गृहस्थी से हिसाब किताब बनता है तो शरीर छोड़कर फिर गृहस्थियों के घर में जन्म लेते हैं। हिसाब बना लिया ना। अब जिससे लेते हैं उन्हीं के घर में जाकर पैदा होते हैं। फिर पैदा होके फिर से उनका सन्यास वाला जो है ना संस्कार, वो जागृत होता है तो फिर घर छोड़ देते हैं। ऐसे ही खेल चलता है। तो अभी तो सन्यासी बड़े लोभी हो गए हैं, अब तो तृप्ति नहीं है, अब तो उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, महलों में रहते हैं, एक तरह से सारी सहूलियत उनके पास होती है। तो अब तो सन्यासी ऐसे हो गए ना। तो पुनर्जन्म में आके हर कोई तमो प्रधान बनी जाता है, तो वो भी बन जाते हैं, उनकी भी दैहिक दृष्टि वगैरह हो जाती है, देह की बातें वो भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म लेते हैं, फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप बैठकर समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी, चूंकि कायदे से नहीं चलते हैं इसलिए नाखुश हैं सारे। अनराइटियस है ना, गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत तरीके से हर कर्म करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, वरना वो सृष्टि के नियमों से राइटियस नहीं कहलाता है, इसीलिए अनराइटियस हो गए हैं, इसीलिए खुशियां नहीं है, इसलिए नाखुश रहते हैं, क्योंकि सही विधि से नहीं चलते तो खुशियां कहाँ से आएंगी। तो बाबा कहते इस समय सारे मनुष्य जो हैं अनराइटियस हैं, गलत मार्ग पर हैं, इसीलिए नाखुश हैं। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस थे, राइटियस थे। वहां पर रिलीजन क्या था? पवित्रता, पवित्रता वहां का रिलीजन था, धर्म था, और पवित्रता के तहत ही वो लोग चलते थे, तो राइटियस थे। 100% फिर धनवान भी थे, 100% सॉल्वेंट थे, धनवान थे, और फिर एवर हैप्पी भी रहते थे, बहुत खुश रहते थे। रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। ये किसी को पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है, किसी को थोड़ी पता चलता है।
लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, जैसे बिरला है ना, को भी समझा सकते हो, क्योंकि वो बनाते हैं ना लक्ष्मी नारायण का मंदिर, बहुत आलीशान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको जाकर समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये मर्तबा कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने, पूजा करना, ये तो पत्थर की पूजा होती है। हम जानते हैं नहीं कि कौन है कौन नहीं है। अब दुकानों में मूर्तियां मिलती हैं, हम लाकर रख लेते हैं और हम फिर उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं न जानते हो न कुछ, तो बिना ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना, ये तो पत्थर की पूजा हो गई अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। गुड़ियों की पूजा ही है ना। हालांकि दुर्गा माँ को बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन फिर बनाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, 10 दिन पूजा करते हैं और फिर 10वें दिन दशमी मनाकर फिर उसको पानी में फेंक देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। आजकल तो कहीं भी मिल जाए पानी वहीं डाल देते हैं, गंदा पानी है कैसा भी है। तो गुड़ियों की पूजा हो गई ना। गुड़िया बनाई, खेली और फिर उसके बाद उसको खत्म कर दिया। तो बाबा कहते गुड़ियों की पूजा हो गई ना। और धर्म वाले तो जानते हैं, अब जैसे बच्चे हैं वो गुड़िया बना बना के मतलब खेलते रहते ना, तो ये भी गुड़ियों की पूजा हो गई ना। बनाया, खेला और फिर तोड़ दिया, क्या कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। जैसे क्रिश्चियंस को है ना विश्वास कि क्राइस्ट फिर से आएंगे, तो बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने समय पर आया और फिर से आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फक्र होना चाहिए ना। एक गर्व होता है ना, वो फक्र होना चाहिए। रूह को खुशी होनी चाहिए कि आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं अब अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि हमको अशरीरी होकर घर वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने को क्या करो, आत्मा समझो और क्या करो, अशरीरी बनो, कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। अब हमको क्या होना चाहिए, मैं आत्मा शिव बाबा से सुन रही हूँ। और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे कि ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही तो सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर के द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रहे हैं। अभी हम भगवान की श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग का देवी देवता बनने के लिए। अहम आत्मा मम शरीर है, मैं सोल हूँ और ये मेरा शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। ये जो आत्मा का शुद्ध अभिमान होना चाहिए ना, और शुद्ध अभिमान में रहते हुए स्वधर्म का पाठ जो बजाना है, इसी में बड़ी मेहनत लगती है। क्योंकि आधा कल्प तो हमने अभिमान को यूज किया ना। अब बाबा कहते हैं कि देह का अभिमान नहीं यूज करो। अब बाबा कहते हैं तुम सदा शांत रहो, तुम सदा स्थिर रहो, तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा संतुष्ट रहो, तुम सदा शक्तिशाली रहो, तुम सदा समझ से पाठ बजाओ। तो अब जो देह अभिमान है उसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग करने में फिर हमको दिक्कत परेशानी होती है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं क्या होता है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। बार बार बाबा कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, आत्मा समझकर बाबा को याद करते जाओ तो तुम्हारे विक्रम जितने भी हैं, पाप कर्म जो है वो सारे विनाश हो जाएंगे। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, तुम सबसे आज्ञाकारी हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। अब ये जितने भी हम कर्तव्य कर रहे हैं हम गुप्त रीति से कर रहे हैं, हमको कोई जान थोड़ी रहा है। तो नशा भी तो बाबा कहते फिर गुप्त चाहिए ना, रूहानी नशा चाहिए। हम गवर्नमेंट के क्या हैं, हम रूहानी सर्वेंट हैं, रूहों की खिदमत करते हैं सुप्रीम रूह की श्रीमत पर चलकर। तो हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं।
ईश्वरीय गवर्नमेंट हमको याद रखना है ना। हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। भारत को हम स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहते थे नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो नहीं है, ये तो पुरानी दिल्ली, ये तो कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अब ये इतनी मैली कुचैली हो गई है, इतनी गंदी, इतनी पुरानी हो गई है, तो ये तो कब्रिस्तान बनना है, इसको फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, दिल्ली को कहेंगे, नई दिल्ली भले कह देते हैं, लेकिन नई कहाँ है? वही रावण राज्य का सारा कुछ चलता है। नया तो बाबा बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दिल्ली जो है ये तो कब्रिस्तान बनती है ना, सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, जो दिखाई देता है सब खत्म हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं ये परिस्तान बनेगा। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो, अब हम बना रहे हैं श्रीमत पर चलकर। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना, बाबा कहते हैं, ऊंच कार्य है। ऐसे थोड़ी बन जाएगा, पूरा पतित बना हुआ है, पूरा नीच बना हुआ है। तो अभी सुखधाम इसको बनाना है, तो कितना ऊंच कार्य है ये। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि तो पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक शिव बाबा को ही कहा जाता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को शिव पिता परमात्मा सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं बाबा, बाबा शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब बाबा कहते हैं शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज भी नहीं है, कोई गम नहीं है वहां पर, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते वहां पर। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। सबको महात्मा कह देते हैं आजकल तो, है ना, संत महात्मा सभी को बना दिया है, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं यहाँ पर कहाँ से महान आत्मा हो सकती है ना, कोई भी महान आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी श्री श्री भी कह देते हैं और महात्मा भी कहते रहते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकती है। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं, तो जो पवित्र है उसको महात्मा कहते हैं। पवित्र थी तो पीस प्रोस्पेरिटी भी था। हम सब पवित्र थे तो शांति भी थी, सुख भी थी, सुख भी था और संपन्नता भी थी। तो बाबा कहते हैं वहाँ आत्माएं पवित्र हैं। जब पवित्र हैं तो पीस भी है, प्रोस्पेरिटी भी है। अभी तो प्योरिटी ही नहीं है तो कुछ नहीं है। प्योरिटी का ही तो मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। तो वो जड़ चित्र हैं, लेकिन किसके हैं? पवित्र देवी देवताओं के हैं, इसीलिए उसके सामने जाकर सर झुकते हैं। कौन? अपवित्र आत्मा। बाबा कहते हैं ये है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, वहां थोड़ी ऐसी बातें होंगी, वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा? बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हैं हे पतित पावन आओ, और जब बाबा कहते हैं कि अब पवित्र बनो तो फिर कहते हैं कि ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, इसकी चिंता पड़ी रहती है। पॉपुलेशन इतनी हो गई है फिर भी इसकी चिंता रहेगी। फटाफट भगवान के कहने पर कहेंगे बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जो है वो संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है, लोग विरोध करते हैं ना। आप कोई बाबा की सत्य बातें बताते हो तो फिर आत्माएं जो है विरोध करती हैं। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है ना वही रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर हमको रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो हमको मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? बाबा कहते हैं
अगर यूं ही बैठे रहेंगे तो पास हो जाएंगे? हम कुछ करेंगे ही नहीं और रोज खाली मुरली हम सुन लेंगे और फिर अपनी मन मर्जी करते रहेंगे तो क्या पास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिलेगा। हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं और हम बोले कि मुझे पानी मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है ना, वो प्रारब्ध के लिए ही चलता है। हम अपनी क्या कर रहे हैं? प्रारब्ध बना रहे हैं। ये जो बेहद का पुरुषार्थ करना है ना, बेहद के सुख के लिए करना है। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। ब्रह्मा जी बता रहे ना, क्योंकि वो शास्त्र बहुत पढ़ते थे। कहते हम पढ़ते तो थे लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। ब्रह्मा जी गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। तो बाबा कहते ये बाबा यानी कि ब्रह्मा जी खुद बैठकर रामायण और भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ, सब काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते थे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु है, बोलते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ, सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा को या 5 तत्वों की पूजा होगी। शरीरों की पूजा करते हैं वो लोग, गोया 5 तत्वों की पूजा होगी ना। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। और फिर एक की नहीं करते ना, बहुतों की करते हैं। फिर तो देहधारियों को भी भगवान कहते थे। जैसे आजकल बोलते हैं वाल्मीकि भगवान, गीत बना रखे हैं उसमें बोलते वाल्मीकि भगवान, व्यास भगवान, और एक और थे ना परशुराम, वो सबका खून करता रहता था, क्षत्रिय सबके गले काट देता था, उसको भी भगवान कहते हैं आजकल। तो शरीर की पूजा को या 5 तत्वों की पूजा होगी ना, इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी। एक शिव की ही होती थी पहले शुरू में, जब ब्रह्मा जी ने शुरू किया था सोमनाथ के टेम्पल, तो एक ही की पूजा करते थे। अभी तो बाबा कहते देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। अब तो भूत प्रेत सबकी पूजा करते हैं। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं। एक तरफ दृश्य दिखाते हैं कि देखो क्या हो रहा है दुनिया में, और दूसरी तरफ फिर हम आत्मा को समझ देकर श्रेष्ठ भी बनाते हैं। कांटों से फूल बना रहे हैं। सारा कांटापन, विकार रूपी कांटापन ना, अवगुण रूपी कांटापन निकलवाते हैं और खुशबूदार फूल बनाते हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में बाबा कहते हैं पहरे पर एक पठान रहता था। वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त भी क्या, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वो तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो सिर्फ स्वर्ग है, ये किसी को भी पता नहीं है। वो दुनिया के वंडर्स पर इतराते रहते हैं। बाबा कहते हैं वो तो 7 वंडर्स कहते हैं ना, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो सिर्फ स्वर्ग है, ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वो निराकार है, वो निरअहंकारी है। अब हमको भी कैसा बनना है? हमको भी निराकारी बनना है। जब हम बिंदी बनते हैं तो सारा अहंकार खत्म हो जाता है। ये देह में अहंकार हमको आता है। बिंदी है तो क्या है ना? तो निराकार हमको भी बनना है, निरअहंकारी हमको भी बनना है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा करके उनको धन दौलत देकर सदा ना, उनको धन दौलत देकर
खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। हम सभी आत्माओं को अभी पढ़ा रहे हैं, हमें पालना दे रहे हैं, हमें श्रीमत पर चलने की समझ दे रहे हैं। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर सब कुछ हमको विश्व की बादशाही देकर खुद शिव पिता परमात्मा वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, मतलब वाणी से परे चले जाते हैं। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं प्यार कर करके, रोज मीठे बच्चे हाईएस्ट होलीएस्ट कितने कितने सम्मान दे देकर बाबा कहते एकदम माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे, है ना। स्वीट होम जाएंगे और फिर जो अभी कमाया है स्वीट बादशाही वो फिर इस सृष्टि पर आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, हम तो सच्चा निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ एक बाप ही है, सच्चे हैं, बिना कोई फायदे के सेवा करते रहते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु ये जो माया है ना ये बुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को बोलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहता है, तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और क्या करो, दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को तो अब निकाल देना चाहिए। बाबा दैवी गुण धारण करते जाएंगे, आसुरी पन हमारा निकलता जाएगा। बाबा कहते आसुरी गुणों को तो निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं भक्ति में, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा बोलते हैं। आप तरस करो हम पर, ऐसे बोलते ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं निर्गुण संस्था भी है, लोगों ने बना रखी है। अब बाबा कहते अर्थ कुछ समझते नहीं है, यूं बोलते रहेंगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। तो निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई भी गुण नहीं है, परंतु वो समझते थोड़ी हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं कि आप क्या बोलो, आप बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए आज की धारणा है। धारणा के लिए मुख्य सार है कि जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे हमको भी बहुत बहुत सिंपल रहना है। सिंपलिसिटी का तो बाबा अर्थ बताते हैं ना, खाली सिंपल पहनने की बात नहीं है ना, खाली सिंपल रहने की बात नहीं है ना। सिंपलिसिटी है मतलब पवित्रता को धारण करना, स्वधर्म में रहना, ये है सिंपलिसिटी। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर हम लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। लेकिन सिंपलिसिटी मतलब जब हम अपने स्वधर्म में रहते हैं, जब हम पवित्र रहते हैं, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना, प्रेम स्वरूप रहते हैं, शक्ति स्वरूप रहते हैं, ज्ञान स्वरूप, ये है सिंपलिसिटी। हम रॉयल रहते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, ये है सिंपलिसिटी। तो ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरअहंकारी बनकर हमको रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना। भगवान के द्वारा हमको जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला हुआ है ना, हमको उसके चिंतन में रहना है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ करके
बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ हमको करना है और बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। जितना पुरुषार्थ उतनी प्रारब्ध बनेगी। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है कि जो होगा ड्रामा में वो करेंगे। तो प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ हमको जरूर करनी है। अगर हमको प्रारब्ध चाहिए तो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। सतगुरु जी का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना के द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव, अव्यक्त स्वरूप, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म, अव्यक्त, व्यक्त भाव से परे, बेभान से परे। बाबा कहते इसकी साधना करो। अव्यक्त स्वरूप की साधना जब हम करेंगे तो हम वायुमंडल को पावरफुल बना सकेंगे। और जो वायुमंडल को पावरफुल बनाते हैं इस विधि से, वो अव्यक्त फरिश्ता का वरदान प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है। कैसे हम वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे? बाबा कहते हैं उसका साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना करो। अव्यक्त रूप कैसा होता है उसकी तुम साधना करो। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान भी रहता है। बाबा कहते हैं इसका बार बार अटेंशन रखना है, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान भी रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रखकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी सोल आएगी वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से अपने आप परे हो जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? साधन यही है कि अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना में रहो, अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपनी अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान जरूर रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा न, अव्यक्त स्वरूप की साधना मतलब बार बार अटेंशन की तपस्या करना है, अटेंशन रखना है। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को सदा स्मृति में रखकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। अव्यक्त फरिश्ता भव का जो वरदान बाबा ने दिया है, बाबा कहते उस वरदान को स्मृति में रखो और फिर एक पावरफुल वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने फिर बाबा कहते कोई भी सोल आएगी ना, वो अपने आप व्यर्थ और व्यक्त भाव से परिवार, आपके सामने जो भी आएगी सोल, बाबा कहते वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। बोलना नहीं पड़ेगा, आपने वायुमंडल वैसा क्रिएट किया है ना। तो अगर बाहर से सोल बॉडी कॉन्शियस होकर आती भी है, अगर व्यर्थ लेकर आती भी है, तो वो उसका व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, उसका व्यक्त भाव भी खत्म हो जाएगा। वायुमंडल इतना अच्छा बनाना है, साधना करनी है उसकी ना, कि आपके पास आकर, जैसे ब्रह्मा जी के पास आकर सारे विस्तार खत्म हो जाता था, ऐसे बाबा बाप समान बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि आप तप करो। कौन सा तप करना है? आप बार बार अटेंशन रखो अव्यक्त स्वरूप की साधना का, व्यक्त भाव से परे हो जाओ और अव्यक्त स्वरूप की साधना करो। जब आप साधना कर लोगे, बाबा कहते आप वायुमंडल को पावरफुल बना लोगे। फिर कोई भी सोल जो आपके पास आती है या सामने आती है, वो व्यक्त और व्यर्थ भाव से परे हो जाएगी, उसका व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, उसका व्यक्त भाव भी खत्म हो जाएगा। इतना मतलब सहज हो जाएगा। तो सारा ध्यान हमको खुद पर रखना है कि हमको अव्यक्त स्वरूप की साधना करनी है, उस पर टिकना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है,
फरिश्ता स्वरूप होकर फरिश्ते की विशेषता को यूज करना है, तो उसको बाबा बोलते हैं अव्यक्त स्वरूप की साधना करो। बॉडी कॉन्शियस होकर व्यवहार मत करो, फरिश्ता बनकर सेवाओं पर रहो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बाबा कहते हैं ऐसी तपस्या करके वायुमंडल को स्ट्रॉन्ग करो, शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, इसकी तपस्या करो। फिर बाबा कहते जब आप ऐसा पावरफुल बना देंगे, कोई भी सोल जो आपके पास आएगी वो व्यक्त भाव में आएगी, व्यर्थ बातें लेकर आएगी, लेकिन उसका व्यक्त और व्यर्थ दोनों खत्म हो जाएगा। ऐसा सेंटर का वायुमंडल भी होना चाहिए, ऐसे घरों का वायुमंडल भी होना चाहिए कि कोई व्यक्त और व्यर्थ लेकर आए, उसका व्यक्त और व्यर्थ ही खत्म हो जाए, उसको मन ही न करे वो बात, एम्पावर्ड हो जाए वो सोल। स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अगर हम चाहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करें सबके सामने, तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति से जब हम एक प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे, उन्हीं की यादों में रहेंगे, तो अद्भुत परिवर्तन आएगा। ये जो अद्भुत परिवर्तन है, यही आत्माओं को जागृत करेगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करें, तो एकाग्रता की शक्ति से एक पावरफुल संकल्प में टिककर पावर हाउस से कनेक्ट रहकर अपनी स्थिति को एम्पावर करना है। ये एम्पावरमेंट जो है चारों तरफ फैले और सोल्स में जागृति आ जाए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हमको मनसा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी हम सकाश दे सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, कि आज हमको ये करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, इतने से इतने मुझे वहां पर मिलना है, ऐसे ऐसे करते हैं ना। बाबा कहते हैं आप अपनी दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना अपना प्रोग्राम स्थूल कार्य के लिए, ऐसे बाबा कहते हैं अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम भी सेट करो। अपनी मनसा को पावरफुल बनाओ, अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो कि सारा दिन में इतनी देर में मुझे ये समर्थ संकल्प करना है, ऐसे अपने मन को टिकाना है, मनसा सेवा करनी है, शुभ भावना शुभकामना देनी है। बाबा कहते इसका टाइम टेबल भी, इसका प्रोग्राम भी सेट करो। जितना अपने मन को हम समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। सारा समय बाबा जो संकल्प बताते हैं, मुरली जो कहती है, बस वही समर्थ संकल्प करते जाना, करते जाना, करते जाना। तो जितना हम संकल्प हमारे चलते रहेंगे, पावरफुल संकल्प जैसे होते ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ ना, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, ये जितने पावरफुल संकल्प, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, तो जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में हम सब बिजी रखेंगे, उतना ये जो मन है ना, अपसेट नहीं होगा। मन सदा सेट रहेगा, अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। हमको करने का जरूरत नहीं पड़ता है, हमको खाली अटेंशन अपने पर देना है, अपनी सोच पर देना है, अपने बोल पर देना है, अपने कर्मों पर देना है। जब हम ये करते हैं ना, ऑटोमेटिकली सेवा होती है। बाबा कहते हैं मन को सेट करो, मन को एकाग्र करो। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र अगर है, तो स्वतः ही बाबा कहते हैं अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सेवा होती है। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की हमको सेवा करनी है। जैसे अपनी स्थूल कार्यों के प्रोग्राम को, दिनचर्या के प्रमाण सेट कर देते हो, ऐसे बाबा कहते हैं अपनी मनसा का भी करो, समर्थ स्थिति का प्रोग्राम भी सेट करो। जितना हमारे मन को हम समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन जो है ना अपसेट नहीं होगा, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको अपसेट होने का। मन सदा सेट रहेगा, अर्थात एकाग्र रहेगा। तो स्वतः ही फिर क्या होगा, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते रहेंगे, सेवा होती रहेगी। ये थी प्रभु जी की आज की शिक्षाएं। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्मा है, सभी का धन्यवाद।
प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी, द्वापर युग, कलयुग का सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम के पल पल का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी आत्माओं की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।